चलिए अब बात करते हैं हमारी खास पेशकश की। देश का मुकुट और धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर में विकास की नई गाथा लिखी जा रही है। वो कश्मीर घाटी जो कभी आतंकवाद का दंश झेल रही थी, अब वहां विकास का इतिहास रचा जा रहा है। बदलते वक्त के साथ भारत ने कश्मीर में वो कर दिखाया जिसे देखकर सारी दुनिया दंग है। ये कहानी है चिनाब नदी पर बने आसमान को छूने वाले आईफिल टावर से भी ऊंचे चिनाब ब्रिज की, जहां पहुंची है IBC 24 की टीम। ग्राउंड जीरो से देखिए संवाददाता जितेंद्र थवैत की खास रिपोर्ट। भारत का मुकुट और धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर में देश की लाइफलाइन यानी भारतीय रेलवे ने वो कर दिखाया है जिसे देखकर सारी दुनिया दंग है। बदलते वक्त के साथ भारत की ताकत का अब सारी दुनिया लोहा मान रही है और चिनाब नदी पर एफिल टावर से भी अधिक की ऊंचाई पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब ब्रिज ने भारत की धाक को और भी बढ़ा दिया है। अब इस अजूबे को देखकर दुनिया दांतों तले उंगली दबा रही है। 359 मीटर ऊंचे चिनाब ब्रिज ने केवल पहाड़ों के दिलों को ही नहीं जोड़ा है, बल्कि इस ब्रिज के साथ अब कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत रेलवे की रफ्तार से जुड़ जाएगा। नए भारत की नई तस्वीर गढ़ने वाली चिनाब ब्रिज की कहानी को आप तक पहुंचाने के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंची है IBC 24 की टीम। हम आपको दिखाएंगे भारत के साहस और शक्ति की नई गाथा, दिखाएंगे और बताएंगे चिनाब ब्रिज के बनने की कहानी। रेलवे ने जो इतिहास रचा है, हम उसकी बानगी आपको दिखाते हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर विकास के साथ जुड़ा है पहाड़ों का दिल। हिमालय की ऊंचाइयों पर चल रहे प्रोजेक्ट का सबसे चमकदार मोती अगर कहें तो ये चिनाब ब्रिज है। आप देखिए किस तरह से ये चिनाब ब्रिज बना है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल इसे माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि यह पुल जो है वो नदी के तल से 359 मीटर ऊंचाई पर है और जिस तरह से इस ब्रिज को बनाने में यहाँ पर तमाम रेलवे या फिर श्रमिकों ने मेहनत की है, लिहाजा इसको माना जा रहा है कि इंजीनियरिंग का ये मार्बल है। भूकंप और विस्फोट के बीच भी तनकर खड़े रहने की खासियत वाला चिनाब ब्रिज आज देश की शान में 4 चांद लगा रहा है और इसके रूट में ट्रेन सर पर दौड़ रही है। लेकिन ये राह इतनी आसान नहीं थी। ब्रिज के निर्माण में भौगोलिक चुनौतियों को मात देने के लिए 26 किलोमीटर लंबी सड़कें और 400 मीटर लंबी टनल बनाई गई। IBC 24 से सेंट्रल रेलवे के CPRO RR मलिक ने बताई पूरी स्टोरी। डिप्टी चीफ इंजीनियर RR मलिक सर हमारे साथ हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। सर, ये चिनाब ब्रिज जिसको आज पूरी दुनिया देख रही है, कैसे ये ब्रिज तैयार हुआ है, क्या कुछ खास इस ब्रिज में? स्टार्टिंग में हमारे जो एक्सप्लोर किया, सॉइल एक्सप्लोरेशन किया, उसी बीच में हमने डिज़ाइन की इसको फैमिलियर जब किया है तो इसको विंड एक काफ़ी बड़ी चैलेंज आया। 266 266 kmph के हिसाब से विंड फेरोसिटी है। उसको ध्यान रखते हुए इतने बड़े स्पैन है, जो आर्च की स्पैन 467 है, टॉप में आपको 800 मीटर का स्पैन बन जाता है। इतना एरिया को कवर करते हुए ये ब्रिज को बनाया गया। तो पहले डिज़ाइन में उस चीज़ को लेना है, इस जगह पे उसको रिटर्न करना है। खासियत की अगर हम बात करें, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि दुनिया का सबसे ऊंचा ये रेल ब्रिज है, ऐसे में क्या कुछ इसकी लंबाई है, किस तरह से इसकी चौड़ाई है और डेप्थ इसका क्या? हाँ, ये 359 मीटर इसकी हाइट है और इसकी 1.315 किलोमीटर्स है और इसकी 3 SCJ है, एक्चुअली 180 एंड 70 एंड आर्च की जो मेन पैच है वो 10 to 70 है, 70 to 180 वो एक्चुअली वायडक्ट पार्ट है। तो हमारा दोनों में एक अलग अलग चैलेंज था। तो देखा जाए तो दिस इज़ और वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट केबल ट्रेन का यूज़ करते हुए इसको बनाया गया। वो है 915 मीटर और आपको साइड में 127 मीटर का 2 पायलन है, उसी में टोटल चीज़ इरेक्ट किया गया है। और क्या कुछ विशेष है इस ब्रिज के पीछे जो लगता है दर्शकों तक पहुंचना चाहिए, जानना चाहिए, क्योंकि इस ब्रिज को तैयार करने में एक लंबा अरसा लगा है? ब्रिज को वैसा कि इंजीनियर के लिए मार्बल है और एक्चुअली हर इंजीनियर को जानना चाहिए। ऐसे हर नॉट ओनली दिस ब्रिज, बाकी सभी ब्रिजेस वगैरह को जानना चाहिए। हर इंजीनियर को हर प्रांत में एक्चुअली जाना चाहिए और उसको थोड़ी जानकारी होता है। इंजीनियर आपका एक अलग डायरेक्शन दे देता है, उनको और इम्प्रूवमेंट है। इंडिया में बहुत सारे मैन्यूमेंट्स है,
तो इसकी मालूमेट से ये बहुत ही अनोखा है। चिनाब ब्रिज बन चुका है, लेकिन इस रूट में उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना यानी USBRL का काम बदस्तूर जारी है और देश की श्रम शक्ति इसमें कोई कसर नहीं छोड़ रही है। कितना बदल रहा है कश्मीर, किस तरह से यहाँ पर तेजी से जो है काम हो रहा है? बहुत तेज़ी से हो रहा है यहाँ काम, बहुत बदलाव है, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन लाइन आया है, रेलवे आया है, 4वे आया है, बहुत बदल गया है। क्योंकि पहले के दौर में था बहुत सेंसिटिव लोग थे, अभी आज के दौर में बहुत बदल गया है। क्योंकि जितने भी कंपनियाँ आए हैं, आदमी को पता चला, जब लोग बाहर से आते हैं, मिलजुल के रहते हैं, पता चलता है हाँ कैसा सीज़न है। ऐसे ही हमारा एक केबल ब्रिज बना है, इसमें बड़े कठिनाइयों के बाद ये बना है, क्योंकि ये नामुमकिन था, मगर फिर भी कंपनियों ने काम किया है, उसको नामुमकिन को मुमकिन बना दिया है। क्योंकि अभी आप लोग देख रहे हैं हमारा ड्रिलिंग का काम चल रहा है, कैसे रिस्क में काम कर रहा है, क्योंकि हवा में लटका के एक लाइफ लाइन में अपना सेफ्टी हार्नेस पहन के वो कैसे काम निकाल लेते हैं। अभी ये इसमें लास्ट अभी आजकल 26 से 30 लाख इसको वेट टेस्ट हो रहा है केबल ब्रिज पे, और उसके बाद लास्ट CRS 5 जनवरी को है, उसके बाद टाइम दिया जाता है कब से इसमें ट्रेन चलेगी। भारतीय रेलवे के इस आर्किटेक्चरल वंडर को दुनिया के सामने लाने में मशीन और इंसान ने गजब का मिरेकल दिखाया और दुर्गम पहाड़ियों को चीरते हुए आसमान से आंख मिलाने वाले चिनाब ब्रिज ने देश को इंफ्रा और टेक्निक के फील्ड में बता दिया है कि सबसे आगे होंगे हम। रोमांचकारी सफ़र हम जिस तरह से खुद भी सफ़र कर रहे हैं और देख रहे हैं कि तमाम चुनौतियों के बीच रेलवे ने यहाँ पर काम किया है इस रोमांचकारी सफ़र के लिए, ताकि लोग कश्मीर आ सके, कश्मीर की खूबसूरती देख सके। किस तरह से आप देखिए, ये जो रेलवे का काम है वो लगातार चुनौतियों से पूर्ण है और अभी भी आप देख रहे होंगे हर 500 मीटर से लेके 1 किलोमीटर की दूरी पर लगातार हम लोगों ने GRP की मैन पावर भी डिप्लॉय की गई है, जिसके चलते इस ट्रैक की सुरक्षा भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। उसी के साथ साथ में अभी हमारा जो सफ़र है वो श्रीनगर से रियासी तक हो रहा है। जैसे ही इस सेक्शन का इनॉग्रेशन हो जाएगा, उसके बाद में सभी यात्रियों को जम्मू या कटरा से सीधा श्रीनगर तक पहुंचने के लिए सुविधा प्राप्त हो जाएगी। उसी के साथ में यहाँ के आर्थिक, सामाजिक और बाकी के औद्योगिक विकास के लिए भी चालना मिलेगी और उसके साथ साथ में देश की संरक्षा के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है कि इसके अंतर्गत जो भी मिलिट्री की मूवमेंट है वो भी सुचारू रूप से और बहुत अच्छी गति के साथ में पूरी होगी। सर, एक सुरक्षा सबसे बड़ा ये जरूर पहलू है। अगर कहें हम सुरक्षा को लेकर, कोई अगर टूरिस्ट पहुंचता है तो वो चाहता है कि सुरक्षित उसकी यात्रा हो। ऐसे में वो कितना सुरक्षित महसूस करता है? आप जिस तरह से इस परियोजना पर काम कर रहे हैं, जिस तरह से ट्रेनें अब कश्मीर में बढ़ रही हैं, जिस तरह से रेल कनेक्टिविटी यहाँ पर बढ़ रही है, देखिए, सुरक्षा के दृष्टिकोण से लगभग एक निश्चित दूरी के ऊपर GRP का स्टाफ, RPF का स्टाफ लगातार तैनात किया गया है, जो कि सारे ट्रैक की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें की जा रही है। उसी के साथ साथ में सुरक्षा के दृष्टिकोण से या टेम्परेचर को मेंटेन करने के दृष्टिकोण से पुख्ता जो इंतज़ाम है वो रेलवे द्वारा किए गए हैं। सर, ये USBRL प्रोजेक्ट देश के लिए, कश्मीर के लिए कितना महत्वपूर्ण, कितना ज़रूरी है, किस तरह से देखते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट को आप? देखिए, कहते हैं ना कि हम लोग बार बार कहते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, वो एक बार फिर पुष्ट होता है। रेल सर्विस के माध्यम से भी कश्मीर से कन्याकुमारी एक हो जाएगा। तो राष्ट्रीय एकीकरण, नेशनल इंटीग्रेशन में एक बड़ा माइलस्टोन है। आज़ादी के बाद के कुछ ऐतिहासिक क्षणों में से ये भी एक क्षण है, जब आने वाला जो क्षण है जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा भारत रेल सेवा के माध्यम से एक होगा। इसके अलावा कश्मीर के लोगों के, कश्मीर की इकॉनमी को बूस्ट करने के लिए, चाहे वो टूरिज़्म के माध्यम से हो, चाहे सस्ते कच्चे माल की, बिल्डिंग मटेरियल की, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के सस्ते कॉस्ट में कंप्लीट स्मगलिंग करने की, खाद की, अनाज की पहुंचाने की सस्ते दर पे बात हो, या कश्मीर के जो फिनिश प्रोडक्ट्स हैं, सेब है, केसर है, ड्राई फ्रूट्स हैं, ये सस्ते दर पर ट्रेन के माध्यम से भारत के दूसरे कोनों पर पहुंचाने की बात हो, ये टूरिस्ट के माध्यम से टूरिज़्म बूस्ट करने की बात हो, कश्मीर के लोगों को दिल्ली इलाज कराने या किसी अन्य कार्य से जाना हो, भारत के किसी कोने में जाना हो,
तो इस सस्ते दर पे अच्छी प्रकार से कम समय में ट्रेन से पहुंच सकेंगे। तो ये बहुत बड़ी एक माइलस्टोन साबित होने वाली है। सर, इसमें चुनौतियां बहुत रही हैं जी। रेलवे के सामने भी, और किस तरह से इस प्रोजेक्ट को आप लोगों ने पूरा किया है? क्या कुछ खास है इस प्रोजेक्ट में, इस लिंक में? देखिए, एक बात बताऊं आपसे कि उधमपुर से ही शिवालिक पहाड़ स्टार्ट होते हैं। शिवालिक के बाद पीर पंजाल की रेंज है जिसे क्रॉस करना है, तब जाके बस कश्मीर वैली में पहुंचते हैं। तो ये जो पूरा एरिया है अनस्टेबल है, टेरेन, नए पहाड़ हैं शिवालिक के पहाड़, काफ़ी लंबे स्ट्रेच में शिवालिक श्रृंखलाएं हैं, उनको पार करना टनल के माध्यम से बहुत मुश्किल काम था। इसके लिए अलग एक हिमालयन टनलिंग मेथड ईजाद किया गया, उस मेथड से टनलिंग की गई। उसके अलावा चेनाब नदी को क्रॉस करना, क्योंकि एक तरह से गौर्ज में बहती है, वो खड्ड में बहती है। चेनाब नदी को कहाँ क्रॉस किया जाए, ये बहुत बड़ी एक चैलेंज था। देखें आप, उसी का परिणाम है कि आज चेनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज बनकर तैयार है। अंजी खड्ड में भी कोई सूटेबल टेक्नोलॉजी नहीं फिट हो रही थी, तो वहाँ डबल स्टैंडर्ड केबल ब्रिज बनाया गया है, जो कि अपने आप में एक मिसाल है। पूरे भारत में मेरे ख्याल से कोई और इस तरह का रेल ब्रिज नहीं होगा। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बना चेनाब ब्रिज बदले हुए भारत और विकास की इबारत गढ़ते भारत की बुलंद तस्वीर बयां कर रहा है। ये गवाही है साहस और शौर्य की, जज्बे और जुनून की, जिसके सामने अब एफिल टावर भी बौना सा लगता है। चेनाब ब्रिज केवल ब्रिज ही नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती हुई आर्थिक और सामरिक शक्ति का प्रतीक है, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपनों को नई उड़ान और पहचान दे रहा है। जितेंद्र थवाइट, IBC 24, जम्मू कश्मीर। तो कश्मीर से हमारी खास रिपोर्ट आपने देखी और यहाँ रुकते हैं आप छोटे से ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कुछ खबरें फास्ट अंदाज में।